वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपने इस चैनल पे एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो भी देखे थे, जिसमें आपने डेस्मोटिब्यूल्स और माइक्रोसोम्स देखे हुए थे। इसके अलावा और भी जो भी फंक्शंस थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसको आपने पढ़े हुए थे। आपको और ये इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वीडियो हो या उससे पहले की वीडियो हो, आपको अगर देखना हो तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो भी लेक्चर अभी तक हमने सेल बायोलॉजी की यूनिट से डिस्कस किए वो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में, गोल्जी एपरेटस और उसके फंक्शंस के बारे में। आपको पता है जो गोल्जी एपरेटस है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और ये जो ऐसी स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं आपका जो गोल्जी एपरेटस है ये आपका जैसे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहीं से आपका ईआर निकला हुआ होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया भी था, ये आपका ईआर हो गया। और ईआर से कोई जो प्रोटीन है वो वेसिकल के फॉर्म में निकलती है ऐसे, और ऐसे वेसिकल के फॉर्म में निकली, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका गोल्जी बॉडी है, ये आपका गोल्जी बॉडी है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं ईआर से के पास में पाया जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इसकी हम डिस्कवरी और भी जो चीजें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो जो आपका गोल्जी एपरेटस है, जो आपका गोल्जी एपरेटस है, इसको या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसकी जो डिस्कवरी की थी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस की जो डिस्कवरी की थी, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था इन 1898 में, ठीक है। जो कैमिलो गोल्जी ने जब इसको डिस्कवर किया, फर्स्ट ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने इसको डिफाइन किया एंड he defined Golgi body. It is a densely stained reticular structure present near the न्यूक्लियस। अभी हमने बताया ही था आपको, नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल के न्यूक्लियस के करीब में पाया गया। देयरफॉर these were given the name गोल्जी बॉडीज, इसीलिए इनका नाम गोल्जी बॉडीज दिया गया। जो गोल्जी बॉडी है ये हमने बताया था आपको, गोल्जी बॉडी जो है प्लांट में डिक्टियोसोम कहते हैं,
डिक्टियोसोम, सॉरी, प्लांट में हम इसको नोन एज डिक्टियोसोम इन प्लांट्स। डिक्टियोसोम क्यों कहते हैं प्लांट्स में? क्योंकि एज मेड अप ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इनको डिक्टियोसोम कहते हैं। और ये डिक्टियोसोम सबसे पहले किसने कहा था? तो वो साइंटिस्ट थे आपके पेरेंसीटो, gave the term डिक्टियोसोम। इसको डिक्टियोसोम जो टर्म दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था? पेरेंसीटो ने। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। जो आपका गोल्जी बॉडी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, आपकी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक सेल में तो पाई जाती है, लेकिन किन में नहीं पाई जाएगी, हम उसको देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट किन में नहीं पाई जाएगी, हम देख लेते हैं। इन मैच्योर सीव ट्यूब्स सेल होती हैं, सीव ट्यूब्स सेल्स ऑफ प्लांट। ये सीव ट्यूब जो सेल्स होती हैं प्लांट में, उसमें नहीं पाया जाता। और किसमें नहीं पाया जाता? ये पहला हो गया। दूसरा, और किसमें नहीं पाया जाता? मैच्योर आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें भी नहीं पाई जाती, जो मैच्योर होती। ऑफ मैमल्स। तीसरा किसमें नहीं पाई जाती? स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में भी पाई जाती। इसके अलावा और किसमें नहीं पाई जाती? इन प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं पाई जाती। और अगर प्लांट सेल में पाई जाती है तो उनको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो पोलैरिटी से शो करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, उसके बाद पोलैरिटी कैसे होती है इसमें ये भी जानेंगे। द गोल्जी body is the only cell organelle which show polarity। आप ये पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी मतलब क्या है कि ये दो तरीके की जो है
दो तरीके से ये शो करता है पोलैरिटी, कभी सिस फेज में हो जाएगा, कभी ट्रांस फेज में हो जाएगा। सिस और ट्रांस फेज का क्या मतलब है, जब हम आपको आप डायग्राम से बता देते हैं, जब ई आर के करीब जो होगा, जो ऐसा फेज जो ई आर के करीब होगा उसको सिस फेज कहते हैं, और ऐसा फेज तो इसको अगर करीब होगा तो इसको क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल, और ऐसा फेज जो ई आर से दूर होगा उसको ट्रांस फेज कहते हैं। तो ये क्या करता है, सिस और ट्रांस फेज में पोलैरिटी शो करता है, और मतलब इसको क्या कहेंगे, डिस्टल, मतलब दूर, जो आपका न्यूक्लियस होगा या ई आर होगा उससे दूर होगा। ठीक है, तो दो तरीके से पोलैरिटी शो करता है, एक तो आपका है सिस और दूसरा है आपका ट्रांस। तो यही हम बात करेंगे, आपका जो ओनली सेल ऑर्गेनेल, एक यही सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो क्या करता है, पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी को कैसे शो करेगा, ये दो तरीके से शो करेगा, आप देखिए दो तरीके से शो करेगा। एक तो होगा कॉन्वेक्स फेज, कॉन्वेक्स फेज, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स फेज। दूसरा होगा कॉनकेव फेज, कॉन्वेक्स फेज और कॉनकेव फेज। जो कॉन्वेक्स फेज होगा उसको सिस फेज कहेंगे, सिस फेज कहेंगे। मतलब सिस फेज क्यों है, इस क्योंकि ये प्रॉक्सिमल होता है, मतलब करीब में होता है, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल फेज। प्रॉक्सिमल फेज क्यों कहा इसको, क्योंकि प्रेजेंट प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस एंड ई आर, ई आर और न्यूक्लियस के करीब में पाया जाएगा। कॉन्वेक्स फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिस्टल होता है, डिस्टल का मतलब दूर, और क्या होगा, इसी को ट्रांस फेज ही कहते हैं। ट्रांस फेज का मतलब क्या होगा, दूर होगा। डिस्टल, डिस्टल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पाया जाता है नियर, नियर प्रेजेंट, प्रेजेंट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब में पाया जाएगा। और ये क्या होता है, ये होता है ऑल्सो नोन एज मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। जो ट्रांस फेज होता है, जो डिस्टल फेज होता है, जो दूर था यहां पे, अब यहां समझ लीजिए, ये जो ट्रांस फेज था इसको क्या कहा आपने, इसको मेच्योर फेज कहा। यहीं से मेच्योर हो जाती है, जो वेसिकल बनी है आपकी सिक्रेटरी वेसिकल, ये मेच्योर हो जाती है, तो इसी को मेच्योर फेज भी कहा है। ठीक है, डिस्टल फेज भी कहा है, और इसको क्या कहा है, कैन केव। इस वाले को क्या कहा, प्रॉक्सिमल था, इसको क्या कहा, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से पोलैरिटी शो करता है आपका, एक होगा कॉनकेव और दूसरा होगा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पे हम हेडिंग डालेंगे, यहां पे हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपने स्ट्रक्चर देखा ही है, अभी ऊपर मैंने देखा है, दोबारा फिर बता देंगे आपको एक बार। तो जो इसका स्ट्रक्चर है अच्छे से समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप देखिए स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है इसका, क्या आप देख रहे हो, जो ई आर के करीब में पाया गया उसको सिस फेज या कॉन्वेक्स फेज कहा गया, ये प्रॉक्सिमल होता है, मतलब करीब में होता है। फिर ये आपकी गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी में जो है आपकी ये सिस्टर्नी है, फ्लैटेंड जो स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी है, इसके अंदर जो ये स्पेस है इसको ल्यूमेन कहा, ये सिस्टर्नी है आपकी। ठीक है, बाहर वाले फेज को ट्रांस फेज कहा। अभी ट्रांस फेज क्या करता है और सिस फेज क्या करता है ये भी हम देख लेंगे। तो आपकी जो गोल्जी बॉडी है वो मिलके बनी होती है तीन चीजों से, किन किन चीजों से, एक तो सिस्टर्नी, दूसरा है ट्यूब्यूल्स, दूसरा है ट्यूब्यूल्स, तीसरा है वेसिकल, दो तरीके की वेसिकल भी बनती हैं, वेसिकल, और चौथा है
गोल्जी वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये चार चीजें मिला के गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इन्हीं चार चीजों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, चारों चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम जो पहला पढ़ेंगे, जो पहला हम पढ़ेंगे वो है आपका सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। दूसरा है आपका ट्यूब्यूल्स। तीसरा है आपका वेसिकल्स। और चौथा है आपका, जो चौथा है आपका वो है वेसिकल्स, और चौथा है आपका गोल्जी वैक्यूल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गए आपके। अब हम बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। पहला सिस्टर्नी जो आपका है, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम सिस्टर्नी के बारे में बात करते हैं। सिस्टर्नी जो आपका है, पहला पॉइंट देखिएगा, इसमें लिखिएगा, ये सिस्टर्नी जो होती है वो गोल्जी बॉडी की फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी, फंक्शनल यूनिट होती है। और कहां से बनती है? एराइजेज फ्रॉम, हमने बताया भी था लास्ट वीडियो में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे बनती है। एक पॉइंट ये आपका हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है आपका फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। आपने देखा ही ऊपर, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। स्टैक्ड, जो कि जो रखे होते हैं, स्टैक्ड वन अनदर, एक दूसरे पे रखे हुए होते हैं। आपको बता दूं, देखो ये आपका क्या था? ये सिस्टर्नी थी, क्या है? ये रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तो क्या है? ये रखा हुआ एक दूसरे के ऊपर एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टैक्ड वन अनदर। और इसका नंबर कितना होगा? 4 to 8 इन नंबर यूजुअली जो इनका नंबर होगा 4 to 8 होगा। जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल कॉमा फ्लैट कॉमा इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? स्मॉल फ्लैट इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और क्या होते हैं? arises फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ सिस्टर्नी। जो पेरीफेरी होती है सिस्टर्नी की, उसी से पेरीफेरी ऑफ सिस्टर्नी के पेरीफेरी से बने होते हैं। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है आपका, वो है आपका वेसिकल। वेसिकल क्या होते हैं? ये लार्ज कामा राउंडेड सैक्स होते हैं प्रेजेंट एट एजेज। जो किनारा होता है, एजेज ऑफ सिस्टर्नी, जो सिस्टर्नी का किनारा होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वेसिकल हैं ये दो टाइप के होते हैं। पढ़िए, देखिएगा, ये जो वेसिकल हैं ये दो टाइप के होते हैं। जो वेसिकल हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्मूथ वेसिकल, और दूसरा होता है आपका कोटेड वेसिकल। एक होता है स्मूथ वेसिकल और दूसरा होता है कोटेड वेसिकल। जो स्मूथ वेसिकल होंगे इनके पास होगा हैव सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स। इनके पास होगा सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। जो कोटेड होंगे इनके पास होगा हैव रफ सरफेस। इनके पास होगा रफ सरफेस।
इसके अलावा जो गोल्जी वैक्यूल्स है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट जो आपका ट्रांस फेज था, जो मेच्योरिंग फेज था वहां पे, प्रेजेंट एट मेच्योरिंग फेज, मेच्योरिंग फेज जो ट्रांस गोल्जी है वहां पे, ट्रांस गोल्जी। और क्या है, ये करते क्या है, ये गोल्जी वैक्यूल्स, दीज गोल्जी वैक्यूल्स अंडरगो एक्सोसाइटोसिस। ये हमने आपको एक्सोसाइटोसिस जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था उसका फंक्शन, तो वहां बताया हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो लेक्चर है। तो ये दीज अंडरगो एक्सोसाइटोसिस। और ये करती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, गिव राइज टू लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम को बनाते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सारी बातें ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्राइमरी लाइसोसोम कौन बनाता है, जैसे हमने बताया आपको, जो सिस्टर्नी है उसको ईआर बनाता है, एसईआर बनाता है यहाँ पे। तो इसको मतलब ये आपको पहले पढ़ाया भी था, जब हम जब पढ़ाएंगे आपको लाइसोसोम तो यही बताएंगे कि कहां से बनती है, ये गोल्जी के वैक्यूल्स से बनती है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखते हैं फंक्शन के बारे में, जो आपका गोल्जी एपरेटस है उसके फंक्शन के बारे में। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, हम एक एक करके सारे फंक्शन को देखेंगे, हम एक एक करके सारे फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, बहुत सारे फंक्शन है। पहला फंक्शन है गोल्जी, पहला देखिए, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस प्रोसेस पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल ऑफ सेक्रीशन, जो सेक्रीशन की मटेरियल है उनको ट्रांसपोर्ट करती है, पैकेज करती है और प्रोसेस करती है, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। ये जो सिक्रीशन है दो तरीके से करती है, वो सिक्रीशन विद इन सेल हो सकता है और आउटसाइड सेल हो जाता है। जो भी पैकेज हुआ है, जो प्रोसेस हुआ है प्रोटीन, और उसको ट्रांसपोर्ट कहां कर सकती है उस सिक्रीशन को, या तो विद इन सेल कर सकती है, जिसको आप कहते हो इंट्रा सेलुलर, या सेल से बाहर कर सकती है, उसको कहते हो आप, जो सिक्रीशन कहां कहां कर सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो दो जगह सेक्रीशन कर सकती है, इंट्रा सेलुलर भी कर सकती है और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर कहां होगा, विद इन सेल्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर कहां होगा, आउटसाइड द सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर करेगी। कैसे करती है ये आपको पता है, हमने बताया जैसे कि ईआर होता है, ईआर क्या करेगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके एनसीईआरटी के लाइन है, लेकिन हम इसको ऐसे समझा दे रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगी, ट्रांजिशनल वेसिकल बनाएगी, ट्रांजिशनल वेसिकल इसी को कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ईआर क्या करेगी, ट्रांजिशनल वेसिकल बनाएगी या ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनाएगी। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहां जाएंगे, गोल्जी के पास, गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी में भी सबसे पहले कहां जाएंगी, आपने गोल्जी में तीन चीजें पढ़ी, सिस, मीडियन और ट्रांस। गोल्जी के तीन पार्ट होते हैं, सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी और ट्रांस गोल्जी। सिस को आपने क्या कहा था,
ये आपका जो था, जो मतलब ये आपका कॉन्वेक्स था और ये कनक्यू था, ये प्रॉक्सिमल था और ये डिस्टल था। तो जो गोल्जी है, गोल्जी की सिस्टर्नी के पास सबसे पहले जाएगा, गोल्जी की सिस्टर्नी के पास। और क्या गोल्जी की सिस्टर्नी क्या करेगी, जो चीज आया है ट्रांसपोर्ट होके, जो भी चीज आया है तो उसको क्या करेगी, मॉडिफिकेशन करेगी। जो आपकी गोल्जी की सिस्टर्नी है, मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। और ट्रांसपोर्ट वेसिकल में होगा का एग्जाम्पल है आपका प्रोटीन, ईटीसी। प्रोटीन के अलावा भी कुछ हो सकता है लेकिन मेनली प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये गोल्जी की जो सिस्टर्नी वो क्या करेगी, मॉडिफिकेशन करेगी और क्या करेगी, फ्यूज हो जाएगी। अब जो आपका गोल्जी बॉडी है, ये तीन स्ट्रक्चर हो गए आपके गोल्जी में, तो इसको आप अलग ही रखिएगा। आपका जो गोल्जी है फिर क्या करेगा, देखिएगा ये गोल्जी आपका जो है ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा, फ्यूज विथ। और ये जो वेसिकल बनाता है, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये आगे चल के कहाँ गया, फ्यूज विथ ट्रांस गोल्जी। ये क्या करेगी, ट्रांस गोल्जी से फ्यूज हो जाएगी, ट्रांस गोल्जी इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में फ्यूज होगी, इन फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल। याद रखिएगा, जो आपकी ये सिक्रेटरी वेसिकल है ये कहां से निकलेगी, अराइजेज फ्रॉम ट्रांस गोल्जी या गोल्जी बॉडी, ठीक है, ट्रांस गोल्जी या गोल्जी बॉडी, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक करके पूछेगा तो ट्रांस गोल्जी कर देना आप, नहीं तो गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये सिक्रेटरी वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहां से निकलेगी, ईआर से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ट्रांस गोल्जी ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, फ्यूज्ड विथ लाइसोसोम, लाइसोसोम से क्या करेगी, फ्यूज करेगी। और लाइसोसोम क्या करेगी, एंड रिलीज प्रोटीन फ्रॉम वेसिकल, जो वेसिकल से जो प्रोटीन है उसको रिलीज कर देगी, ठीक है। तो आप इस चीज को देख लीजिए अच्छे से कि ईआर से निकला ट्रांजिशनल वेसिकल, इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं। ये गोल्जी में गया, गोल्जी के सिस्टर्नी में, यहाँ पे मॉडिफाई हुआ इस वेसिकल का, और फिर ये क्या किया, आगे जाके ट्रांस गोल्जी से, ये लास्ट वाला जो पार्ट है उसको ट्रांस गोल्जी आपने कहा, इससे जाके फ्यूज हो गया। जब ये फ्यूज हुआ तो जो गोल्जी बॉडी जो वेसिकल बनाई हुई थी उसको सिक्रेटरी वेसिकल कहा। फिर ये क्या करी, लाइसोसोम से फ्यूज करी, और लाइसोसोम ने क्या करा, प्रोटीन को वेसिकल से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये काम हो गया एक आपका गोल्जी बॉडी का। ये फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद इन चीजों में। जो दूसरा फंक्शन है हम देखते हैं, गोल्जी apparatus. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein बनाएगा एंड ग्लाइकोलिपिड। हमने बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन का क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, क्वालिटी चेक हो जाती है किसके थ्रू, ग्लाइकोप्रोटीन modified थ्रू ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है, तो प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प हो जाती है इसकी। ग्लाइकोसाइलेशन क्या करता है, प्रोटीन फोल्डिंग हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग। अब ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है आपका, ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन की जो फोल्डिंग जो कराता, हेल्प करता है, ये ग्लाइकोसाइलेशन आपका दो तरीके से हो सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा।
इसीलिए एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस आप अच्छे से केवल पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। जो ग्लाइकोसाइलेशन है ये दो तरीके से कर सकता है। एक कर सकता है जिसको कहते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन अभी बता देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अभी बता देते हैं तुरंत। और दूसरा है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ये ओ लिंक एन लिंक कुछ नहीं है, जो एन है वो क्या होगा, एन जो है वो भी समझ में आएगा। एडिशन ऑफ करता है क्या है ये एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में, एडिशन जोड़ेगा, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू एन का मतलब नाइट्रोजन है, टू एन और नाइट्रोजन एटम या एन एटम ऑफ एस्पेराजीन अमाइनो एसिड। जो एस्पेराजीन अमाइनो एसिड है उसके नाइट्रोजन एटम पे कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देता है, इसीलिए इसको एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। सिंपल। अब देखते हैं ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट का ही एडिशन होगा, लेकिन कहां होगा अभी देखते हैं। एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में O होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेरीन, ये भी अमाइनो एसिड है, सेरीन एंड थ्रियोनीन अमाइनो एसिड। और जब एडिशन हो जाए कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सेरीन या थ्रियोनीन को, तो ऐसे ग्लाइकोसाइलेशन को ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्लाइकोसाइलेशन किसका होगा, आपके ग्लाइकोप्रोटीन का होगा। किस होगा क्या इसके थ्रू, प्रोटीन की जो फोल्डिंग है उसमें असिस्ट करेगा यानी हेल्प करेगा। ठीक है। अब इसके अलावा क्या काम है और देखते हैं। गोल्जी बॉडी हेल्प इन एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम फॉर्मेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। एक्रोसोम क्या है, टिप ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म की टिप होती है उसको एक्रोसोम कहते हैं, और किसके थ्रू बनता है, गोल्जी बॉडी के थ्रू। इसके अलावा क्या काम करता है गोल्जी बॉडी, इसके अलावा क्या काम करता है गोल्जी बॉडी, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल भी यही बनाएगा। अभी देखिएगा और आगे और क्या बनाता है। गोल्जी बॉडी हेल्प इन रिसाइक्लिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कब बनाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन बनाएगा, गोल्जी बॉडी। सेल वॉल कौन बनाएगा, वो भी गोल्जी बॉडी ही बनाएगी। ठीक है। और इसके अलावा और देखना भी, फॉर्मेशन ऑफ, और क्या करता है गोल्जी बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ हेमीसेलुलोज। सेलुलोज तो आप प्लांट की सेल वॉल में पाया जाने वाला है, ये आपने पढ़ लिया है। इसके अलावा क्या बनाता है, हेमीसेलुलोज। सेलुलोज ही बनाएगा। सेल वॉल किसकी बनी होती, सेलुलोज की, तो सेलुलोज तो बनाएगा ही बनाएगा। इसके अलावा क्या बनाएगा, हेमीसेलुलोज बनाएगा। इसके अलावा क्या बनाएगा, पेक्टिन बनाएगा। इसके अलावा क्या बनाएगा, हाइलुरोनिक एसिड बनाएगा, हाइलुरोनिक एसिड। और क्या बनाएगा, हाइलुरोनिक एसिड बनाएगा। इसके अलावा और क्या बनाएगा, अभी मैंने बताया था कि जब
जो जो ट्रांस गोल्जी है जो वो फ्यूज करता है तो क्या बनाता है, लाइसोसोम। तो और क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ, सब अच्छे से लिख लीजिए, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं आपकी नीट का। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी कैन स्टोर, कैन स्टोर विटामिन, विटामिन सी, विटामिन सी को स्टोर कर सकता है। एक यही एक सेल ऑर्गेन है जो क्या करता है, विटामिन सी को स्टोर कर सकता है। तो ये हो गया आपका फंक्शन, हो गया गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी के फंक्शन में हमने क्या करा, आपने देखा सारा कुछ ही देख लिया हमने कि कैसे कैसे ये जब सिक्रीशन करेगी तो इंट्रासेलुलर होगा तो क्या कहेंगे, और एक्स्ट्रा सेलुलर होगा तो कैसे होगा, ईआर कैसे ट्रांजिशनल वेसिकल बनाता है, फिर वो कैसे सिक्रेटरी वेसिकल में चेंज हो जाता है, फिर ट्रांस गोल्जी कैसे लाइसोसोम को बना देता है, आपने ये देख लिया। इसके अलावा आपने देखा कि जो गोल्जी एपरेटस है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिक्रेशन करता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो मॉडिफाई हो जाता है ग्लाइकोसिलेशन के थ्रू, और ग्लाइकोसाइलेशन दो तरीके से होता है प्रोटीन का, एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड। एन लिंक्ड में आपने देखा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर नाइट्रोजन एटम के ऊपर अगर हो जाता है तो एन लिंक कहते हैं, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे सेरीन या थेरीन अमीनो एसिड के हो जाता है तो उसको ओ लिंक कहते हैं। ये एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रिसाइकलिंग कराता है, लाइसोसोम बनाता है, विटामिन सी को स्टोर करता है, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और हाइल्युरोनिक एसिड की भी फॉर्मेशन करता है। तो ये सब फंक्शन हो गए। अब देखिए अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिखते हैं। जो आपका गोल्जी बॉडी है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, किसके बारे में, अबाउट गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस के बारे में, ठीक है। इसको गोल्जी जो एपरेटस है आपका आल्सो नून एज, देखिए कहीं आ गया टर्म भूलिएगा नहीं, आल्सो नून एज इडियोसोम, इडियोसोम, ठीक है, इसको इडियोसोम भी कहते हैं। दूसरा जो आपका गोल्जी बॉडी है वो कहां से बनता है, हमने बताया था, जो सिस्टर ने बताया था वहां पे, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, अराइजेज फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइजेज होता है। इसके अलावा ऑल्सो आपने देखा था कि सिक्रीशन करती है, पैकेजिंग करती है, तो ऑल्सो नोन एज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मैक्सिमम गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होगी, राइजोइडल सेल्स ऑफ कारा, राइजोइडल सेल ऑफ कारा। कारा क्या है, एक एल्गी है, ठीक है, स्टोन वर्ट भी कहते हैं इसको, स्टोन वर्ट भी कहते हैं, ठीक है, स्टोन वर्ट भी कहते हैं। तो ये कारा एक एल्गी है, ठीक है। इसमें क्या है, मैक्सिमम जो है गोल्जी बॉडी पाई जाती है, सबसे ज्यादा इसी में पाई जाती है, इसके राइजोइडल सेल में। इसके अलावा कौन कौन सी सेल हैं जो रिच होती हैं गोल्जी बॉडी में, सेल्स रिच इन गोल्जी बॉडी, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है हम यहां पढ़ लेते हैं। पहला है नर्व सेल, खूब सारी गोल्जी बॉडी पाई जाती है, नर्व सेल। दूसरा है आपका गोबलेट सेल, नाम सुना होगा आपने, गोबलेट सेल। तीसरा है, और कहां पाई जाएगी ज्यादातर, बहुत ज्यादा पाई जाएगी कहां पे,
सेलेवरी ग्लैंड, इन सब जगहों पे क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पाई जाएगी, कारा जो एल्गी वहां पे पाई जाएगी। और इसके अलावा जो सिलेवरी ग्लैंड के अलावा कहाँ पाई जाएगी, जो रूट की कैप होंगी, रूट कैप सेल्स, ठीक है, यहां पे भी पाई जाएगी गोल्जी बॉडी जो है ज्यादा। ठीक है, तो ये जो जितनी भी मैंने बातें की, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपकी। उसके अलावा इसका फंक्शन हो गया गोल्जी बॉडी का, हमने स्ट्रक्चर भी देखा था इसका कि, और इसके अलावा कि इसके पोलैरिटी के बारे में भी देखा था कि सिस फेज कॉन्केव फेज कब कहते हैं इसको, कौन सा फेज जब लाइसोसोम की तरफ होता है तो उसको क्या कहेंगे, कैनकेव कहेंगे, और जब ईआर के करीब होगा उसको कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, मेच्योरिंग फेज किसको कहेंगे, जो दूर होगा डिस्टल वाला। इसके स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने इसको यूकैरियोटिक सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाएगा, वो भी इसका एग्जाम्पल पढ़ लिया था। इसको डिक्टियोसोम क्यों कहते हैं और कहाँ पे ये किसने दिया था, ये भी पढ़ लिया है। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडी किसने ऑब्जर्व किया था और क्या नोटिस किया था, ये भी पढ़ लिया। इसके डायग्राम के बारे में भी पढ़ लिया हमने अच्छे से। तो आपका जो पूरा गोल्जी एपेटस है यहाँ पे आपका फिनिश होता है। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपको नए नए कॉन्सेप्ट नए नए तरीके से बताते रहेंगे और आपको इजी तरीके से आपको सारा ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, फिर हम मिलते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।